अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सरों के। यार एक जॉब ऑर्डर पर्सन के लिए ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि उसने घर को भी साथ साथ लेके मैनेज करना है, टाइम पे भी पहुंचना है। तो इसी मामले में मैं ये ना थोड़ा सा सामान लेने जा रहा था घर का, क्योंकि कल संडे था और संडे को मैंने व्लॉगिंग नहीं बनाई। और इसी हिसाब से फिर बनता तो यही है कि जान तो पहले करो, क्योंकि जिम्मेदारी तो खुद ही पूरी करनी है। वो आपकी मर्ज़ी अपने संडे जो है करना है या नहीं करना। तो ज़रा थोड़ा सा सामान घर पकड़ा दें और फिर निकलें। जी शेख जी समान घर फड़ाता तो आप चले हूँ सीपी पॉइंट पे। सीपी पॉइंट से फिर आगे रवाना होने की कोशिश करेंगे अपने एरिए में। और मैं दुआ करता हूँ कि आज मेरे साथ मेरे मैनेजर हो। एरिया में पहुँच गए हैं और जी डॉक्टर साहब भी आए नहीं हैं। डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब आएंगे उनको मिल गए तो फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। जी शेख साहब वहाँ से वेले हो गए तो आ गए अगले डॉक्टर के पास। जनता चेक करो और डॉक्टर साहब इतने भी नहीं आए जी। अल्लाह ताला सारे वास्ते आसानी पैदा करे, मेहनत करन आंदे वाम। अल्लाह ताला सारे अपने गैब के खजाने च रिज़्क अता करे। जी बाबा जी वर्किंग करते करते स्त्याना रोड से जा रहे हैं। तो मजे की गल दसा, सवेर के डॉक्टर ने मिल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मेहनत करना काम है साडा, जाके हाजिर आना काम है साडा। बकाया अल्लाह के हवाले डॉक्टर के कलम पे चाड़ना, अल्लाह ने शफा दवाई में डालनी है जो उसको अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है मेहनत करना। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह पाक उसका फल भी देते हैं। मेहनत करने वाले की कभी मेहनत रहेगा नहीं जाती, ये बात है कि पढ़ी लिखी बात है। मेहनत करो, अल्लाह नू राज़ी करो। आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह दी है। बस अल्लाह पाक को आसानियाँ मंगी जाओ तो मेहनत करी जाओ, बाकी सब अल्लाह दे वाले छड़ दो। बकाया वर्किंग कर लिए, फिर उस तो बाद दफ्तर जाना, मीटिंग। जी बाबा जी वेले हो गए हैं मॉर्निंग वर्किंग से और दफ्तर जा रहे हैं। दफ्तर जाके बाइक लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नमाज। फिर नमाज पढ़ के फिर मीटिंग होगी और फिर मीटिंग के बाद फिर वर्किंग होगी और फिर वर्किंग के बाद फिर घर जाएंगे। सारा दिन चल सो चल। चलें जी दफ्तर पहुंच के तो बाइक लगाएं सबसे पहले और फिर मस्जिद जाके नमाज अदा कर। जी गाड़ी लगा दी है मस्जिद में, गाड़ी लगा दी है दफ्तर और अब मस्जिद जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद है, दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। चलो मस्जिद जाके नमाज पढ़ के तो मीटिंग ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं मीटिंग के बाद, बने रहिए। बाबा जी बड़ा शुगल हो गया। असी बैठे सी दफ्तर, यकदम ही दरवाज़ा खुलिया कमरे का ते एचओ साहब की एंट्री। भाई असी तो परेशान हो गए, खुश भी होए। कहते जी छाप साहब तुहाडे नाल करनी वर्किंग। मैं क्या सो बिस्मिल्लाह सर आइयो। कंसल्टेंट वर्किंग करानी सी, वही करा रहे हैं। तो रह गए थोड़े एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर को और मिलना है उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरे लड़के के एरिए में चले जाने, वहाँ पे कोई इंगेजमेंट्स हैं। बस ऐसे ही है, बड़ा शुगर हो यार, समझ ही नहीं आई। पर अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, बंदे ने सोचा नहीं होता जहाँ से अल्लाह ताला बंदे को ना रिस्क था करता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं यहाँ वर्किंग कराऊंगा और वर्किंग हो जाएगी। डॉक्टर्स को कॉल की है, चैम्बर के बाहर खड़े हो गए, सर टाइम चाहिए आपका। उन्होंने कहा सो बिस्मिल्लाह। फ़ोन अटेंड किया उन्होंने फ़ौरन ही, और वो पेशेंट के बाद उन्होंने बुला लिया अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए काम। चले मैं वर्किंग करा लूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ जी साहब जी, साहब बुरी चले गए ने। वो कहते
कि अच्छी कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की। ये वो थोड़ी बहुत उन्होंने तारीफ़ की, थोड़ी सी बेइज्जती की, क्योंकि इज़्ज़त के साथ बेइज्जती भी है और बेइज्जती के साथ इज़्ज़त भी है। किस्सा मुख्तसर एंड पे ना वो बैग अपना अंदर भूल है, तो मैं जाने लगा लेने, तो वो साथ ही चल पड़े। कहते नहीं बेटा आपने नहीं जाना, मैंने जाना। मैं कहा सर कुछ नहीं होता, मैं ले आता हूँ। मैं भी साथ चलता रहा उनके। कहते अगर मुझसे वादा करो फिर मैं तुम्हें उठाने दूँगा एक। मैं कहा सर क्या वादा? मुझे यही लगा कि सेल के मतलब होगा आ जाके, क्योंकि हमारी सेल से रिलेटेड है जॉब। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वो मुझे दिल को भी लगी, और कहते हैं अच्छी बात अगर लगे तो उसको बताना चाहिए। उन्होंने सीधा कहा अगर तुम क़यामत वाले दिन मेरे गुनाह उठा सकते हो तो मेरे बैग उठा लो, नहीं तो मुझे ये बोझ उठाने दो खुद ही। मैं चुप। इतनी बड़ी बात कर दी। मैं अपना पता नहीं क़यामत वाले दिन बोझ चक पावांगा या नहीं पावांगा, मैं अपना की करांगा। पर बाबा जी वो गल कीती जिहड़ी मेरे तू कट दे। पर एनी हाउ मैं चुप, मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा सर इंशाल्लाह वो तब की तब देखेंगे। कहते नहीं तब की तब नहीं, ये मैं उठाऊंगा और मेरा ही काम है। तो अल्लाह पाक हम सबको क़यामत के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि यार मरना है, और जब मरने का पता हो जाए ना बंदे को कि हाँ अभी मैं मरना है, मैं जवाब देना है, मैं एक छोटी सी मैं बात करूँगा, ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं करूँगा। कि हम लोग हैं ना कहते हैं कि यार मेरे अफसर ने पूछना है कि तू इनू मिलिया या नहीं मिलिया, इनू कीता या इनू नहीं मिलिया है की है। अफसर के जवाब दे के हमें टेंशन होती है। मरने के बाद, मरने के फ़ौरन बाद, कब्र में उतरने से पहले आपका हिसाब शुरू हो जाता है। उसकी हमें तैयारी कोई नहीं, उसकी हमें फ़िक्र ही कोई नहीं है। खैर एनी हो मिट्टी पाओ, अल्लाह ताला नू राज़ी करो ते बुरे माल तो बचो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा यार मैं वर्किंग से फ्री होकर ना सीधा घर आ गया था। मेरा ना मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए वो रस्ते में वीडियो बना नहीं सका। तो नेक अमाल करें, खुद भी नेकी का काम करें, लोगों को भी नेकी की तलकीन करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।